शुकदेव जी कहते राजन कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन दशम स्कंध की कथा के प्रवेश में बिना राधा रानी की कृपा के कृष्ण कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी योगेश्वरी राधा रानी है। जब तक राधा रानी की उपासना नहीं होगी तब तक कृष्ण कथा न तो सुनी जा सकती है, न समझ में आ सकती है, न उसके रहस्य समझ में आते हैं। राजन, कथा का जो विधान है कुछ क्षण आइए प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लें, राधा रानी की कृपा प्राप्त करें, उसके बाद दशम स्कंध की कथा प्रारंभ करें। सभी प्रेम से साथ गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। शुकदेव जी कहते राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वहां से गोकुल आए, पूरे संसार को गोकुल से सूचना मिली कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो। बात पता चली नंद जी को, उनके कुलगुरु शांडिल्य ऋषि नंद महल के ही पास रहा करते थे। शांडिल्य ऋषि को सूचना भेजी गई और जब शांडिल्य ऋषि को सूचना भेजी गई, उस समय शांडिल्य ऋषि अपनी ब्रह्म वेला की संध्या उपासना से अवकाशित होकर बैठने ही वाले थे। सूचना मिली नंदजू के घर लाला भाई वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम् तथा। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम् तथा। किसी भी यज्ञ की पूर्णता किसी भी यज्ञ के विधान को विधिवत करने से होती है। किसी भी यज्ञ में बाईपास नहीं खोजना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो भी यज्ञ है, क्योंकि कर्म दो तरह के हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। तो नित्य कर्म तो हमारे शरीर के हैं, रोज होते हैं, उनको करना ही है। बिना उनके हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। नैमित्तिक और काम्य दो कर्म और है। किसी के निमित्त किया जाने वाला कोई भी विधान वह है नैमित्तिक। तो प्रत्येक का एक विधान होता है, प्रत्येक यज्ञ का एक विधान है। जैसे आप देखो,
यज्ञ में देवताओं का पूजन तो होता ही है, पितरों का भी पूजन होता है। आप शुद्ध ही श्रोता हैं, इसलिए कहने में मन लगेगा। यद्यपि वह इस प्रसंग से दूर है। जब किसी भी बालिका का विवाह होता है तो एक संकल्प पढ़ा जाता है, 10 कुर्बान 10 परान। मतलब वह लड़की मेरे परिवार के 21 पीढ़ियों की जिम्मेदार है और इन 21 पीढ़ियों को हम 7 मोटी मोटी पीढ़ियों में बांटते हैं। अर्थात एक पीढ़ी में 3, 21 पीढ़ियां हो गई, उसमें 7 भाग हमने किया। तो एक एक पीढ़ी में, एक एक सोपान में 3-3 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी है आश्रमुख पिता। आप आज अपनी कुंडली किसी को दिखावें तो वो आपसे कहेगा कि आपके यहां पितृदोष है। तो विचार कीजिएगा, पितृदोष होता कैसे है और क्यों होता है। पहली पीढ़ी है आश्रमुख पिता। आश्रमुख माने जिनके मुख पर आंसू बह रहे हों, अर्थात 3 पीढ़ी, मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा, सपत्नी, ये 3 पीढ़ियां कहलाती हैं आश्रमुख पिता। क्योंकि ये अपनी रोती हुई संतानों को जो नालायक हैं उन्हें रोता हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं, इसलिए इनका नाम है आश्रमुख पिता। हमारे शरीर से शरीर ग्रहण कर लिया, हमारा समाज ले लिया, हमारा धन ले लिया, हमारा सब कुछ ले लिया, लेकिन इन नालायक संतानों के पास इतना समय नहीं है कि नित्य प्रति मेरा तर्पण कर सके। और यदि आश्रमुख पितर प्रसन्न हो जाएं तो फिर परिवार में शारीरिक विपन्नता नहीं होगी। इसलिए पिंडदान और तर्पण व्यक्ति को करना चाहिए। दूसरे सोपान के पितर हैं नांदी मुख पितर। नांदी मुख पितर, अब ये नांदी मुख कौन है? चौथी, 5वीं और 6वीं पीढ़ी के लोग। हमारे पितरों में चौथी, 5वीं और 6वीं पीढ़ी सपत्नी की, ये कहलाते हैं नांदी मुख पितर। और यहीं से दैवत्व तो शुरू होता है। नांदी मुख पितरों में जब आप कोई शादी विवाह अच्छा भला काम करते हैं तो नांदी मुख पितरों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा पंडित जन दो परई लेकर ऐसे ढक देते हैं, कहते हैं एक में पितर है, एक में देवता है, एक में हल्दी लगा देंगे, एक में सिंदूर लगा देंगे। एक देवता एक पितर, वो नांदी मुख पितर है। इतना ही नहीं, उसी पत्तल पर रखते हैं, फिर उसे मोड़कर और हरिस बांस के बीच में खोस देते हैं। देखे हैं ना, यही है नांदी श्राद्ध। आप लोगों ने भी रक्षा किया है, वहां जो मोड़कर आप लोगों ने नीचे रखा है वो नांदी मुख पितर है। क्योंकि आप लोगों ने तो एक संग गया श्राद्ध कर लिया, आश्रमुख पितरों से मुक्त हुए, नांदी श्राद्ध आपने किया। अब बड़े ध्यान से सुनिए कि अब क्या होता है। तीसरी पीढ़ी के पितर
यानी 7वीं, 8वीं और 9वीं पीढ़ी के पितर कहलाते हैं सोमपा पितर। सोमपा पितर, सोमपा पितर जो है वो आपके रसोई में बनने वाले प्रसाद का गिरा हुआ भाग पाकर प्रसन्न होते हैं। जो हमसे या हमसे और बूढ़े हैं उनको पता है, पहले माताएं बटलोई में दाल डाल देती थी, जब फेन आता था तो उसे काटकर वहीं चूल्हे के पास गिरा देती। यह भोजन का गिरा हुआ भाग सोमपा पितर इतने से प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन अब हम आधुनिक युग में एडवांस हो गए, अब हम कुकर में बनाएंगे। एक चावल गिरना नहीं चाहिए। अच्छा उसको तो छोड़िए, मान लिया दाल बनाते समय ज्यादा बार सीटी आ गई, ज्यादा कुकर ने छूछा करना शुरू कर दिया तो श्रीमती जी खोपड़ा चाट जाएगी, खतरा हो जाएगा, तब बनवाएंगे आप। अब खतरा हो ही जाएगा। अच्छा विचार भी आप कर ले, अगर दाल को कुकर में आप पकाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस 98% ज्यादा हो जाते हैं। आप करके देख लीजिएगा। अगर दाल कुकर में आपने पकाकर खाई तो उस घर में यूरिक एसिड सबकी बढ़ी होगी और सबके घुटने पकड़े रहेंगे, सबकी कमर में दर्द होगा, सबको चलने में असुविधा होगी। तो ये यूरिक एसिड बढ़ती है सोमपा पितरों की नाराजगी से। इसलिए भोजन को बटलोई में ही पकाएं, कुछ भाग गिरने दे, बहने दे। चौथी पीढ़ी के पितर हैं अर्जमा पितर। अर्जमा, जो अर्जमा पितर हैं वो आपकी रसोई में बनने वाले प्रसाद की सुगंध से प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य कह लीजिए, ये 5वीं पीढ़ी वाले हैं ना, तो 5वीं पीढ़ी का मतलब 13, 14, 15। तो जो अर्जमा पितर है वो भोजन की गंध से प्रसन्न होते हैं। दुर्भाग्य कह लीजिए कि लहसुन प्याज के बिना आज किसी की रसोई में ताव नहीं आता है, किसी की रसोई में स्वाद नहीं आ रहा है। भले पितर नाराज है तो नाराज रहे, इस पर विचार नहीं करेंगे तो दुख भी तो हम ही पाएंगे। उसके बाद अगले हैं बहिर्षद पितर। बहिर्षद, बहिर्षद पितर का मतलब और अंतिम पितर है अग्निश्वाता। हमें अपने भोजन के 5 भाग करने चाहिए। 1 भाग आगे, 1 भाग आगे। आप याद होगा पुरानी माताओं को, जब वो पहले प्रसाद बनाती थी, रोटी बनती थी, एक छोटी सी रोटी बनाकर आग में डाल देती थी। लेकिन आज तो सबको जल्दी है ना, भोर में ही हमारा पाथेय बना देना जल्दी में है। अब वह अन्न ही दूषित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट करेगा। अगर अग्नि को नहीं निकाला गया तो वह प्रसाद ही दूषित है, कुबुद्धि पैदा करेगा, कुतर्क पैदा करेगा। दूसरा भाग गाय का।
पुरानी माताएं प्रसाद बनाने के बाद एक रोटी गाय के लिए पहले निकाल देती थी। तीसरा भाग कुत्ते बिल्लियों का, चौथा भाग अपने लिए और पांचवा भाग कीड़े मकोड़ों के लिए। इतने भाग हैं भोजन के। पहले थोड़ा सा निकाल दीजिए आप। अरे छोड़ा, ब्याह सब का भाव हुए। अब हम जाए शंकर पंडित के नाई करते ब्याह सब का भाव हुए। बुढ़वन की दाई एठनी काहू में आगी लग जाए के वही रख देते। कहते भैया पान दाई यही में नाई क्या है, कभी विचार किया आपने? यही है बल वैश्य देव, भोजन के 5 भाग करें। आग को हम देते नहीं हैं, गाय कहीं दिखती नहीं है। कोई राख भी लिया तो महिषासुर भैंस को खिला देंगे। अच्छा विचार कर लीजिएगा, नहीं विश्वास है तो घर जाकर टेस्ट करिएगा। किसी माता जी को आप कह दें बाटू पूरे भैंसे क्या हो, कह के देखे, जा अपने घर में कह के देखे, बाटू पूरा भैंसे तू। और किसी को जरा कह कर देखिएगा, अरे गऊ आदमी है भाई, गऊ है। दोनों शब्दों का जो प्रभाव दिखेगा आप समझ जाओगे कि गऊ, गाय और भैंस में अंतर क्या है। हमको कुछ नहीं कहना है। अब अगल बगल डॉक्टर साहब न ताके, उधर कह लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। कहिएगा मत। बड़े भैया होते तो भले कुछ कहते। किसी माता जी को आप इतना कह लीजिए पूरी भैंस ही है भैया, का बताइए। अब केहू के कहीं का अंदाज ले भाई एक गऊ है। केवल शब्दों का जो प्रभाव दिखेगा तो उन जानवरों के पालने का क्या असर होगा आप आजमा लीजिएगा। गाय भी किसी के घर में नहीं है, और कुत्ते खूब हैं। एक तो यहां भी रहता है, लाल सा है। अगर उसके एक बार डांट दें आप तो उठकर पहले ऐसे देखता है, आंखें तरेरता है। और अगर आपने डंडा उठा लिया तो जरूर काट लेगा। पता नहीं कहां से वो आ गया है। अगर आपने डंडा उठा लिया तो काटना पक्का है। पूरे कैंपस में गाय का कहीं लेखा जोखा नहीं। कुत्ता भी रहता है तो वह भी काटने वाला। पहले आश्रमों पर लिखा होता था, आश्रमों पर कुछ लिखा होता था। बड़े बड़े आश्रम बनते थे, बड़े बड़े सदन बनते थे। सदन के बाहर लिखा जाता था स्वागतम, पधारिए, आपका स्वागत है। अब करोड़ों का बंगला बनाकर दरवाजे पर लिख देंगे सावधान कुत्ते हैं। मतलब इस बंगले में कुत्ता रहता है, सावधान हो जाओ। आपने देखा भी होगा, बंगले के बाहर लिखा होगा सावधान कुत्ते हैं। अब लीजिए, उसके बाद बारी आती है चील कौए पक्षियों की। हम उनको तो कुछ खिलाते नहीं हैं। और फिर बारी आती है कीड़े मकोड़ों की। अगर हम हाथ से प्रसाद ग्रहण करें तो जब हाथ धोएंगे तो इसमें से जो भाग गिरेगा वो कीड़े मकोड़ों का है। लेकिन हम एडवांस हो गए, चम्मच और कांटा से खाएंगे, हाथ में छू नहीं जाएगा। बहिर्षद पितर नाराज हो तो जाए, रहे नाराज रहे। हम दुख पाएंगे तो पाते रहे।
ओझा पंडित दलाल वैद्य के चक्कर में घूमते रहे, पितृदोष हो गया है, पितृदोष हो गया है। अरे अपनी आदत सुधार लो, सारा पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्ण कथा का तात्पर्य केवल इतना है, अपने जीवन को संवारो, अपने जीवन को संभालो। और जीवन संभालने के लिए आवश्यक है राधा रानी की कृपा। तो आइए प्रेम से हम राधा रानी को याद करें और उनसे कहें कि हमको कृष्ण कथा सुनने और कहने का अवसर प्रदान करें। कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, कब दुख दाह दहोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल फंस्यो मैं, अति दुर्गम जाल
दुर्गम भव जाल कस्यो निज शरणन तब लोगी राधे रानी तब तुम कृपा करो राधे प्यारी तब तुम कृपा करो ईशा प्यारी तब तुम कृपा करोगी श्याम रानी तब तुम कृपा करोगी प्रिया रे वृंदावन को आसरावरी वृंदावन को आसरा रे श्री हरिदास को आसरावरी श्री हरिदास को आसरा रे अब दुख दाह दहोगी राधे रानी अब तुम कृपा करो राधे राधे अब तुम कृपा करो राधे राधे अब तुम कृपा करोगी राधे अब तुम कृपा करोगी राधे रानी अब तुम कृपा करोगी राधे प्यारी अब तुम कृपा करोगी श्री राधे 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 तब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी तब तुम कृपा करोगी राधे रानी कब तुम कृपा करो बोल राधे रानी सरकार की जय हो सुखदेव जी कहते राजन चारों तरफ नंदजू के बेटे के नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्रादो महामना। नंद जी बहुत प्रसन्न थे, चारों ओर बधाई गाई जा रही थी, मंगल कलश लटके थे, दीपक जलाए जा रहे थे, प्रत्येक तुलसी के बिरवे के नीचे दीपक जल उठे थे। और उसी समय शांडिल्य ऋषि आए, उन्होंने जात संस्कार कराया। जात कर्म संस्कार का मतलब नाल छेदन। देखें, बच्चा पैदा हो जाने से सूतक नहीं शुरू। उन्होंने कहा, देवी यशोदा, अब तू इस घर की बात को संभाल। मैं महाराज कंस के यहाँ वार्षिक कर दे आऊं और उन्हें अपने बेटे के पैदा होने की बधाई दे आऊं। यशोदा जी ने कहा, आप जाएं। भाई नंद रानी थी, उन्होंने कहा, नंदजू आप जाएं, हम यहाँ आने वाले अतिथियों का सत्कार करेंगे। नंदजू ने
बैलगाड़ियों पर घी, दूध, दही, छाछ, माखन, वार्षिक कर, बधाई रखा और चले गए मथुरा। और जब मथुरा की ओर चले तो इधर कंस ने 1 सप्ताह में विचार बनाया, अपने सारे मंत्रणा के लोगों को बुलाकर पूछा कि अब भला बताइए किया क्या जाए। कंस ने कहा किया क्या जाए, कुछ मत करो, आप केवल जितने बच्चे इस सप्ताह पूरे ब्रजमंडल में आए हैं सबका वध कर दो। चाणूर ने कहा महाराज प्रजा में असंतोष फैल जाएगा, ऐसा न करें। मुझे लगता है ये जो बड़ा उत्सव चल रहा है नंद के ही घर हम लोगों का शत्रु है, इसी का वध करवा दो। लेकिन वहां जाएगा कौन? बोले वहां पूतना जाएगी, वहां पूतना जाएगी और पूतना जब वहां जाएगी तो वही इसका निपटारा कर देगी। कंस ने कहा भला बताइए पूतना का इतना विशाल दैत्य शरीर वो वहां कैसे जाएगी? पूतना दौड़ी दौड़ी आई, उसने बड़े प्रेम से कहा महाराज मुझे अपना रूप बदलने आता है, मैं अपना रूप छोटा बना लूं, सुंदर सा बना लूं, तब तो वहां जाऊंगी। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना विघाति घान सदा पिहरजे स्तनम तत्वा परागति। पूतना लोक बालाग्नि, पूतना का काम ही था पैदा होने वाले बच्चों को मार देना। उसने छोटा रूप बनाया और छोटा रूप बनाने के बाद तैयार हुई, महाराज मैं जाऊं। कंस ने कहा जाओ। और इधर 84 चौक थे नंद भवन में, नंद भवन के 84 चौक अर्थात 84 दरवाजे। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव बात समझ में कम आई। बोले राजन यह जो गोकुल है, गोकुल माने इंद्रियों का जो समूह है, यह 84 लाख योनियों से घूमता घामता तब आता है। एक एक लाख की एक योनि, इसलिए 84 चौक हैं। 84 चौक से दान दिया जा रहा था। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मति पौरी, देखत मोहि लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछौरी। चारों ओर दान दान दिया जा रहा था। कुबेर और लक्ष्मी घबरा गए, क्योंकि जब भगवान को आना हुआ तो उन्होंने संपूर्ण ब्रजमंडल का आधिपत्य ब्रह्मा जी के हाथों से निकालकर योगी योगेश्वरी राधा रानी के हाथों सौंप दिया कि जो कुछ यहाँ लीलाएं होंगी वह अब तक के पूर्व देवताओं को पता नहीं चलेगा। पूर्व देवताओं को यह पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। आज कुबेर और लक्ष्मी जी पौराई इतना धन नंद जी के यहां
इतना तो हमारे भी कोष में नहीं है, यहां कहां से आए। नंद जी तो चले गए मथुरा, और मथुरा से जा रहे हैं और उधर से पूतना मौसी आ रही है। पूतना जी आ गई नंद भवन। नंद भवन आने के बाद सीधे मुख्य द्वार से प्रवेश करती चली गई, किसी ने नहीं टोका। हाँ, गोपियों ने आपस में कुछ बातचीत करना शुरू कर दिया। ये कौन है? इतनी लंबी महिला तो पहले कभी नहीं आई।